पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस तरह का सवाल को हल करने के लिए इसका सबसे पहले गुणनखंड जानना जरूरी है और गुणनखंड एकदम पूरा फ्री होकर, जैसे मैथ समझने के लिए पूरा माइंड फ्री चाहिए और इस फ्री माइंड से हम लोग गुणनखंड को सीखेंगे और एक चुटकी में इसको क्या कर देंगे, पूरा तरह से हल करेंगे, जो कि मैथ आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें भारी लग रहा है। एकदम अपने देहाती रूप में इसको क्या करना है, समझना। जैसे देखो, सबसे पहले गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग पहले इस समीकरण मान लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जिसको बहुपद बोला गया, इसका समीकरण है। अब इस समीकरण में हम लोग देखते हैं दो चीज, एक तो पहला पद और अंतिम पद। पहला पद हमारा x स्क्वायर है और दूसरा अंतिम पद हमारा माइनस 8 है। तो पहला पद और अंतिम पद के गुणज का गुणनखंड तोड़ते हैं। जैसे ये दोनों का गुणज अगर देखते हैं तो 8x स्क्वायर आता है। ये 8x स्क्वायर का गुणनखंड तोड़ लेंगे हम लोग। 8x स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो 8 का गुणनखंड पहले तोड़ेंगे। तो 8 का तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह, अब इस तरह से हम लोग इसका एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो गुणनखंड कभी भी मिस्टेक होगा ही नहीं। जैसे गुणनखंड बनाने के लिए गुणनखंड का थोड़ा सा खाली रूल अगर यदि याद रहे तो मैथ को पूरा आसान कर देता है गुणनखंड को। ये गुणनखंड का रूल ही इस जगह हम लोग देखेंगे, जिसके कारण यहाँ पर कार्य करेगा। और हम लोग देखेंगे इसके गुणनखंड को देखते हुए बीच वाला भाग को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। जैसे इसको 8 को हम लोग तोड़ दिए तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 और 2 का अलग पार्ट, यानी कि 2 पार्ट को और इस दोनों को गुणनखंड को मिला करके हमको जोड़ घटाव करके इसको क्या कर देना है, -2x पूरा करना है। अब ये -2x पूरा करने के लिए 2 दूनी कितना हो गया, 4x। अब इसको और यहाँ पर 2 एकम 2। अब क्या ऐसा चीज करें जो कि ये ऊपर वाला हो जाए, तो 4 दूनी 8 x स्क्वायर तो हो गया, लेकिन इसको माइनस में रख दिया जाए, इसको प्लस में। तब ये डायग्राम बन जाता है हमारा। ये देखो, 4 -4x में प्लस 2x जोड़ देने पर ये घट करके क्या हो जाएगा, -2x। क्यों? क्योंकि अगर यदि कर्जा मेरे पास 4x हैं और 2x हमने धन कमाए हैं, तो ये धन हमको 4x वाले कर्जा वाले को देना पड़ेगा। तो 2x हम दे दिए प्लस में, इसीलिए बच गया कितना, -2x। अब ये बन चुका है। ये गुणनखंड जिसको जिसको ये याद रहेगा, इस तरह से अगर डायग्राम को बढ़िया तरीके से अगर यदि जिसको दिमाग में बैठ जाएगा, ये गुणनखंड खुद ही आसान हो जाएगा अपने आप। जैसे अब यहाँ आते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर रह ही गया, x स्क्वायर रह गया। और उसके बाद अब इस पार्ट को उठा लेते हैं, जैसे -4x प्लस 2x, और जो ऊपर में है अंतिम वाला उसको उतार देंगे, बराबर में 0 है, 0 को उतार देंगे। अब इसका कॉमन कर लेते हैं, दो पार्ट। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन जब दो व्यक्ति के बीच में एक ही वस्तु हो, एक ही जैसा हो, समान रूप हो, तो उसका कॉमन किया जाता है। जैसे इसके पास 4 है, इसके पास 4 है नहीं है। अब इससे 4 नहीं है तो इसके पास x है ना, इसके पास x कितना है, 2 का x है, तो इससे एक x निकाल लीजिए, एक x इससे निकाल लीजिए, बाहर कर लो x को, x तो बाहर हो गया। इसमें से बचा, इससे 2 x था तो इससे एक x क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, बचा कितना
एक अक्ष, माइनस में कितना बच गया 4, क्योंकि इससे 4 अक्ष से क्या निकाल लिए थे अक्ष को। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें भी 2 है, ये दोनों भी पार्ट में भी देखते हैं 2, तो इसके पास अक्ष नहीं है, चर है इसके पास नहीं है, दोनों से क्या कर देंगे बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों से 2 निकालने पर यहाँ देखते हैं कि +2, अगर यदि -2 निकालते हैं तो इसके पास से माइनस निकल जाएगा तो प्लस बच जाएगा, इसीलिए माइनस नहीं निकाल करके इससे क्या निकालेंगे +2, और बच जाएगा अंदर में अक्ष -4 बराबर में 0 है, इक्वल टू 0 है। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 पार्ट में और ये 2 पार्ट में, एक तो ये दोनों को मिला करके बाहर निकाल लेते हैं अक्ष +2, और दूसरा ये दोनों पार्ट से अलग अलग एक एक पार्ट को निकाल लेंगे। बराबर में 0 है। अब ये दोनों को अलग अलग फिर बांट देते हैं, ये है अक्ष +2 बराबर 0 और अक्ष -4 बराबर 0। इसको हल करो तो अक्ष प्लस में है 2, तो 2 को बाहर भेज दो तो बराबर में हो जाएगा -2, और इसका हो जाएगा अक्ष बराबर में हो जाएगा +4। इस एक ठो को अल्फा मान लेना, पहला शून्यक अल्फा -2, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा बराबर में 4। ये पहला शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 9। अब द्विघात, हम लोग यहाँ से भाषा को इस्तेमाल करते हैं, आप भाषा इस्तेमाल करेंगे कहीं दूसरे जगह से नहीं लाएंगे। इसमें देखें द्विघात बहुपद के शून्यंकों का ज्ञात करने वाला है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ की द्विघात बहुपद का पहला शून्यंक, द्विघात बहुपद का पहला शून्यंक, पहला शून्यंक क्या है अल्फा, यहाँ अल्फा नाम देते हैं। अल्फा बराबर कितना हो गया -2, और दूसरा शून्यंक हो गया, दूसरा शून्यंक बीटा बराबर 4। यहाँ तक तो हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसमें बोल रहा था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना। तो जांच क्या करेंगे, तो इसका पहले सूत्र लिखा है, इसमें सूत्र लिखा दिए थे द्विघात बहुपद का शून्यंक का, कि शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणांक। तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो पहला लिखेंगे शून्यंकों का योग,
बहुपद के शून्यांकों का योग इसका होता है माइनस x का गुणांक बटे x का x स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है इसका हिंदी में। और अगर यदि इसी को हम लोग लिखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र लिख देंगे माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब इसी पर सूत्र पर हम लोग इसका मान रख देंगे। अब ये b और a कहाँ से आया, ये अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए सूत्र होता है ये अक्ष का गुणांक क्या है, यहाँ माइनस अक्ष का गुणांक जो देखो तो माइनस तो सूत्र से आया हुआ है। अक्ष हमारा कौन है, तो अक्ष के जगह पर कौन है, यहाँ अक्ष का गुणांक। तो हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये व्यापक रूप से ही तो यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया और अक्ष का गुणांक बी हो गया, और फिर जो हमारा सी है ये अचर पद आता है। तो इसमें से देख लेते हैं ए बी सी हमारा अचर पद है, लेकिन ये चर अक्ष स्क्वायर और अक्ष चर पद है। इसलिए यहाँ पर देखें तो अक्ष का गुणांक है, अक्ष का गुणांक माइनस अक्ष का गुणांक, तो माइनस तो सूत्र से आया, तो अक्ष का गुणांक हमारा हो जाता है, अक्ष का गुणांक माइनस कितना हो जाता है 2। तो अल्फा और बीटा का मान तो निकाल के रखे थे, अल्फा का मान हो गया -2 प्लस बीटा का मान हो गया 4, और बराबर में माइनस सूत्र से रहा, और बी का मान कितना हो गया -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए अक्ष के जगह बी अक्ष के जगह पे यहाँ पर हमारा 2 आता है, इसीलिए 2 को ले लेंगे। तो 2 हमारा माइनस में आएगा, किस में है, माइनस में 2, और ए के जगह पे यहाँ हमारा अक्ष स्क्वायर का गुणांक था, अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 ले लेंगे। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, हल कर लेंगे तो माइनस और प्लस इसको देंगे तो ये आ जाएगा 2, हल करेंगे तो बराबर में इसको भी हल करेंगे तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा, और 1 से भाग देने पर नहीं रहेगा। तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वो उपरोक्त कथन यहाँ लिख सकते हैं, अतः उपरोक्त कथन सत्य है। ये उपरोक्त कथन सत्य है क्या, क्योंकि RHS और LHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेंगे, दूसरा निकालना है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणांक। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों